तो आज अपन स्टडी करते हैं इसमें टेबल इन HTML। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी ऑनलाइन? यस सर, दिख रही। ठीक है, तो टेबल टैग एक अपन यूज करेंगे। टेबल टैग इन HTML इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, है ना। जब भी आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन रोज एंड कॉलम, जब भी अपने को रो और कॉलम में डेटा को दिखाना हो, तो टेबल किस टाइप की होती है जैसे अपन एक बार देख लेते हैं। तो वर्ड अपन ओपन करते हैं और यहाँ से हम ऐसे रो और कॉलम के फॉर्म में जब भी किसी डेटा को स्टोर करवाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कोई सीरियल नंबर हो, नेम हो, एज हो, इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा। अंकित, सुमित, है ना। एज इधर अपन लिख देते हैं 44, 65। इतना क्लियर है? तो ये अपना क्या क्रिएट हुआ, एक टेबल। अब ऐसी ही टेबल हमको किस में क्रिएट करनी है, HTML में अगर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए अपने पास एक टैग होता है, कौन सा, टेबल नाम का टेबल टैग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल क्रिएट करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूज करेंगे टेबल टैग का। और उस टेबल में हमको देखिए रो होती है, फिर कॉलम होता है। तो पहले एक TR टैग यूज करेंगे, TR होगा टेबल रो, ठीक है। और एक होगा TH होगा मतलब टेबल हेडिंग, है ना। हेडिंग समझते हैं ना, जैसे ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, हेडिंग लिखा जाएगा, मतलब फर्स्ट रो में क्या आएगी आपकी, हेडिंग आएगी। तो उसके लिए TH टैग लगेगा टेबल हेडिंग के लिए। और फिर नीचे जो होगा उस हेडिंग के नीचे अपन अपना डेटा डालेंगे। तो फिर अपन यूज करेंगे सेकेंड रो में टेबल डेटा। देखिए तो अपन क्रिएट करते हैं लाइव, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपन आते हैं, एक ये कोड लिखा अपन। ये कोड कैसे लिखते हैं कल बताया था मैंने। ये अपन ये जब ब्रेक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर करते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली जो हमारा HTML स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाता है ना। इसको अपन बोलते हैं बॉयलर प्लेट, है ना। बॉयलर प्लेट के थ्रू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। अब हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं अपन क्या, टेबल। और इसको लाइव प्रीव्यू भी चला देते हैं अपन, ताकि अपने को दिखाई दे। तो यहाँ से ये ओपन किया अपन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यूज करेंगे इसके अंदर एक टेबल नाम के टैग का। तो यूज किया अपन ने टेबल, ठीक है। अब टेबल टैग के अंदर अपन जाएंगे और टेबल टैग के अंदर अपन पहले लेंगे टेबल की रो। तो टेबल रो के लिए होगा TR टैग। कौन सा होगा, TR मतलब टेबल रो। अब ये फर्स्ट रो है, अब जो भी मैं लिखूंगा वो फर्स्ट रो में काउंट होगा। तो फर्स्ट रो में क्या होती है, मोस्टली हेडिंग ही होती है। तो अपन एक इस रो के अंदर हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे TH मतलब टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, सीरियल नंबर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है। इसके बाद फिर अपन दूसरी टेबल हेडिंग क्या लेंगे, दूसरी हेडिंग लेंगे अपन नेम। यहाँ लिख दिया अपन ने टेबल हेडिंग नेम। और फिर तीसरी हेडिंग जो लेंगे अपन वो लेते हैं एक एज। तो ये पहली रो में, मतलब ये फर्स्ट रो आपकी, ठीक है। इस फर्स्ट रो के अंदर अपन ने क्या किया, 3 कॉलम में डेटा लिया है, ठीक है ना। 3 हेडिंग हो गई अपनी। इसमें कुछ डाउट ऑनलाइन में किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो देखिए ये हो गई पहली रो में अपन ने 3 कॉलम में डेटा लिया, 3 हेडिंग बनी, ठीक है। अब दूसरी रो क्रिएट करनी है, तो फिर हम यूज करेंगे क्या, अगेन TR मतलब टेबल रो। उसी में अपन एक दूसरी रो लेने जा रहे हैं। और दूसरी रो के अंदर अब देखिए सब में हेडिंग तो आएगी नहीं, अब हेडिंग के नीचे डेटा आएगा। तो डेटा के लिए TD मतलब टेबल डेटा, ठीक है। तो दूसरी रो का यहाँ डेटा लिखेंगे। सीरियल नंबर मैंने दिया क्या 1। फिर दूसरे कॉलम में क्या लेंगे, TD मतलब ये दूसरा कॉलम हो गया। नेम लिख दिया अपन ने क्या, अंकित। फिर इसके बाद TD, देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एज लिख देंगे अपन कितनी, 45, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड रो का डेटा। अब थर्ड रो के लिए फिर एक थर्ड रो बनाएंगे। तो फिर यूज करेंगे अपन TR के अंदर फिर लेंगे टेबल डेटा। थर्ड रो का डेटा मैंने लिखा सेकेंड। फिर इसके बाद लिया अपन ने टेबल डेटा और इसके अंदर लेते हैं सुमित। फिर अपन लेते हैं टेबल डेटा और यहाँ पर लेंगे एज अपन ने 33। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें, ये टेबल जो क्रिएट हुई है? नो सर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को क्या क्रिएट करनी है, टेबल। एक बार और देखिएगा। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मेन टेबल टैग यूज करेंगे, ठीक है ना। टेबल टैग के अंदर अपन टेबल की सबसे पहले रो डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि पहली रो। तो TR टैग यूज करेंगे। पहली रो के अंदर कितने कॉलम लिए अपन, हेडिंग 3, तो वो TH टैग का यूज करके अपन लिखेंगे। फिर दूसरी रो ली अपन ने TR मतलब टेबल रो। तो ये फर्स्ट रो की सेकंड रो में अब डेटा लिया जाएगा, तो TD करके अपन जो भी डेटा होगा वो टाइप करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड रो ली और थर्ड रो का अपन ने डेटा एंटर किया टेबल का। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये टेबल कैसे दिखाई दे रही है, इसमें कुछ बॉर्डर तो आनी नहीं है ना। ये तो सिंपल से दिखाई दे रही है, जैसे अपन ने अभी MS वर्ड में जब बना के मैंने बताई थी, तो उसमें कैसा था,
टेबल कॉलम्स वगैरह लाइंस वगैरह दिख रही थी, बॉर्डर। तो फिर अपन क्या करते हैं, ये जो टेबल टैग है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, है ना। ऑब्वियस है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी एनहांस करना है तो एट्रीब्यूट ही लगाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे क्या, बॉर्डर देते हैं अपन। जैसे ही मैंने बॉर्डर लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है, बॉर्डर। अब अगर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, जैसे जैसे मैं उसकी विड्थ बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाऊंगा उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अपन ठीक है अभी तो 1 ही लेना है तो नॉर्मल से अपने को दिखाई देगी। तो बॉर्डर कितनी रखी अपन ने, 1, तो इस फॉर्म में आएगी। क्लियर है इतना, इसमें कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, आगे अपन स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपको टेबल टैग किस लिए काम में आएगा, स्टार्ट करने के लिए टेबल को। टी आर टैग टेबल रो के लिए होगा, जो रो बनाती है अपनी। बाकी टी एच जो है उसको बोलते हैं टेबल हेडिंग, है ना। यहाँ पर जो हेडिंग जो दिखाई देगी वो बोल्ड और सेंटर में आएगी बाय डिफॉल्ट, है ना। ये बोल्ड में भी और क्या है, सेंटर में। बट अभी वो टेबल बड़ी नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपने को, इतना क्लियर है। तो ये इस टाइप से, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। हेडिंग बाय डिफॉल्ट क्या हुई है, बोल्ड। हमने तो बोल्ड एट्रीब्यूट लगाया ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बोल्ड हो रही है। क्योंकि जब भी आप टीएच टैग के अंदर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हेडिंग क्या होती है, बोल्ड ही होती है, और जो टेबल डेटा जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसके बाद टीडी तो अपना टेबल डेटा है जो नॉर्मल सेल में अपन लिखेंगे। तो इस टाइप से अपने टेबल क्या करी, क्रिएट करी। अब टेबल में हम सीखते हैं कैप्शन कैसे दिया जाता है। तो कैप्शन क्या होता है टेबल के अंदर, द कैप्शन टैग इज यूज्ड टू ऐड अ टाइटल और डिस्क्रिप्शन टू एचटीएमएल टेबल। यदि हमको टेबल के बारे में कोई टाइटल या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब जस्ट लाइक हेडिंग हो सकती है हमारी कुछ, ठीक है ना, जिस बारे में अपन ने टेबल क्रिएट की, इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द टेबल टैग। और वो कहाँ लिखा जाएगा, टेबल टैग के बाद में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। एंड अपीयर्स अबव द टेबल बाय डिफॉल्ट, वो ऊपर ही दिखाई देगा अपने को। इस तरीके से जो टेबल टैग लगा उसके अंदर क्या लिख देंगे अपन, कैप्शन टैग का यूज करके जो भी आपकी हेडिंग होगी वो अपन लिख देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं टेबल टैग के जस्ट अंदर लिखना है अपने को। तो ये रहा टेबल टैग, और इसके अंदर अपन कौन सा यूज करेंगे, कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कुछ टाइटल वगैरह। ये क्या आप ऐसे अपन ने डिटेल स्टोर किया है, तो ये कुछ मेरे पास पर्सन की इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पर्सन का नाम देते हैं अपन स्टूडेंट इन्फो। एक अपनी क्या होगी, हेडिंग हो गई। क्लियर इतना। तो कैप्शन जब भी दिया जाएगा वो टेबल के ऊपर ही आएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर इतना। और टेबल टैग के अंदर लिखना है अपने को, बट ये बोल्ड में नहीं होता है, ये केवल सेंटर में होता है। वो बाद में प्रॉपर्टी लगा के बी वगैरह लगा के अपन क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड करवा सकते हैं। वो तो पता ही है अपने को, है ना। बी से अपन क्या कर देंगे इसको बोल्ड, तो बोल्ड भी हो जाएगा। खैर अभी नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या देंगे, टेबल में कोई भी कैप्शन देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए ना, स्टूडेंट मार्क जैसे तो कैप्शन हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए, कैप्शन शुड बी द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ टेबल। ऑब्वियसली फर्स्ट चाइल्ड है ना वो टेबल, तो टेबल टैग के अंदर है, पहला ही है ना टेबल टैग के पहला, ये फर्स्ट चाइल्ड होगा हमेशा इसका, वो बताना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। इट गिव्स कॉन्टेक्ट टू यूजर्स स्पेशली स्क्रीन रीडर्स अबाउट द व्हाट द टेबल रिप्रेजेंट। मतलब वो टेबल क्या प्रेजेंट करना चाह रही है वो स्क्रीन रीडर्स के लिए बेटर होगा। हमको समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्टूडेंट की क्या लिखी है, इन्फो लिखी है, उसको टेबल के अंदर नहीं दिखना पड़ेगा, यही समझ में आ जाएगा। तो ओनली 1 कैप्शन इज अलाउड पर टेबल, और हर टेबल के अंदर कितने कैप्शन होंगे, ओनली एक ही होंगे, क्योंकि एक टेबल है तो एक ही हेडिंग होगी ना उसकी। यहाँ पर अपन केवल एक ही टाइटल देंगे, मतलब उसका अपन इस टाइप से। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर होता है हमारे पास टी हेड। अब टी हेड क्या काम करेगा, टी बॉडी क्या काम करेगा, और टी फुट क्या काम करेगा, वो अपने को समझना। तो टी हेड मतलब होता है टेबल हेडिंग, टेबल की हेडिंग। टी बॉडी मतलब टेबल की जो बॉडी है, नीचे का जो कंटेंट दिखाई दे रहा है अपने को वो। देखिए ये हो गया टी हेड सेक्शन, इतना इतना है ना हेडिंग। ये हो गया टी बॉडी, मतलब ये जो अंदर का कंटेंट है वो हो गया हमारा बॉडी। और उसके बाद टी फुट मतलब टेबल का फुटर, बट इसमें फुटर तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं अपन, एक फुटर क्रिएट कर लेते हैं नीचे की साइड में। फुटर मतलब जो सबसे नीचे दिखाई दे, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को कैलकुलेशंस वगैरह दिखाई देती, उस टेबल का कुछ कंक्लूजन हो तो वो अपन लिख सकते हैं नीचे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर अपन लिखेंगे, एक बना लेते हैं अपन। तो टी फुट भी बना ही लेते हैं। तो कहाँ पर एक लास्ट में ऐड कर देंगे, है ना। तो एक और रो ऐड कर देते हैं टी आर, और इसके नीचे अपन टेबल डेटा क्या लिख दें वैसे यहाँ पर अपन, इसके अंदर लिख देते हैं अपन, मान लीजिए एक हेडिंग डाल दी अपन ने, द प्राइम स्टेट, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक हेडिंग होगी। बड़ी दिखाई कैसे दे रही है,
एक पूरा सेल कवर कर दी है ना, हम चाह रहे हैं कि पूरी मर्ज होके यहाँ तक आ जाए। ये तीनों जो कॉलम है, ये तीनों कॉलम मर्ज होके एक कॉलम बन जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। उसको अभी नहीं देखेंगे, उसको मैं बताता हूँ इसके बाद में। पहले जो अपन टी फुट टी हेड समझ रहे हैं वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसको मर्ज करना सिखाता हूँ, है ना। ये क्लियर हो गया कि हेडर सेक्शन क्या होगा, मेन सेक्शन क्या होगा, फुटर सेक्शन क्या होगा। इन तीनों सेक्शन में कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में? नो सर, समझ गया। ठीक है, अब देखिए आगे अपन स्टडी करते हैं। तो इसको अपन हेडर सेक्शन में कैसे डालेंगे। हेडर सेक्शन कौन कौन सा अपना, ओनली ये वाला इतना इतना, तो इसको अपन किसके अंदर रख देंगे, टी हेड के अंदर। एक्चुअली ऐसा क्यों करेंगे अपन, देखिए मैं बताता हूँ। जब इसको अपन ब्राउजर में लेके जाएंगे और यहाँ पर अपन इसको इंस्पेक्ट करते हैं जब कोड को, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है अपने को। जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो एक कैप्शन दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये अपनी हेडिंग है। देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट होगा ना, जब यहाँ मैं कर्सर रखूंगा दिखाई दे रहा है, वो स्टूडेंट इन्फो हाईलाइट हुआ। जैसे ही मैं टी बॉडी में गया तो टी बॉडी में पूरी ही चीज आ रही है, बट टी बॉडी हमने सेक्शन तो कहीं यूज किया ही नहीं है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है टी बॉडी, मतलब उसने क्या किया कि पूरे को ही बॉडी मान लिया है, बट टी बॉडी केवल कितना कितना है, केवल इतना इतना पार्ट। आ रहा समझ में, ये पार्ट केवल बॉडी का होता है। लेकिन हम इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, उसके हिसाब से, मतलब उस क्या बोलते हैं, सर्च जो हमारा ब्राउजर उसने खुद ने समझ लिया कितना पूरा बॉडी, पर हमको ब्राउजर को ये नहीं बताना है, वो गलत कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ से। तो हमको क्या करना है, उसको अलग करना पड़ेगा, ताकि कोई भी यूजर अगर स्क्रीन रीडर हमारे कोड को रीड कर रहा है तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हमारा हेडिंग है, कौन सा बॉडी है और कौन सा फुटर है। तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो, तो 4 रो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही। फिर जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो पहली रो में ये 3 कॉलम में डेटा है, फिर इसके अंदर जाएंगे दूसरी रो के अंदर तो 3 कॉलम में डेटा है। आ रहा समझ में, बट इसमें ये नहीं क्लियर हो रहा ना कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है, कौन सा बॉडी है, तो क्लियर ही नहीं हो रहा अपने को। तो फिर हम यहाँ पर जो हमारा ब्राउजर उसको समझाने के लिए ये 3 टैग यूज करेंगे, ठीक है ना, कौन सा, टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। तो अपन समझ लेते हैं कि टी हेड क्या होता है। सबसे ले आते हैं अपन टी हेड में। तो टी हेड टैग इज यूज्ड टू ग्रुप द हेडर कंटेंट इन द टेबल, यूजुअली द कॉलम टाइटल इट टिपिकली कंटेंट टीएच टैग, है ना। जो टीएच यानी टेबल हेडिंग वाला पोर्शन होता है उसको अपन रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो है पूरा किसमें चले जाएगा अपना, टी हेड के अंदर। तो देखिए टी हेड लगा देंगे अपन, कहाँ पे लगाएंगे, इसके पहले, तो उसको अपन कट कर लेते हैं। यहाँ पर लगाया अपन ने टी हेड, ठीक है, और इसके अंदर टी हेड के अंदर फिर जाएंगे और यहाँ पर आपका ये डेटा आएगा, ठीक है, समझ में आपका ना। तो ये टी हेड के अंदर इतना इतना सेक्शन हो गया पहली रो का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, आप बोलेंगे सर इधर तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ये ब्राउजर को समझाने के लिए आ रहा समझ में। अब देखिए एक बार रिलोड करते हैं इस पेज को तो देखिए अब जब मैं टेबल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अलग ही दिख रहा है ये टी हेड। अब जब मैं टी हेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग ही हाईलाइट हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है, वो हेडिंग अलग ही हाईलाइट हो रही है। वो समझ गया कि इतना सेक्शन जो है हेडिंग का है, जब उसमें क्लिक करेंगे तो केवल वो पहली वाली रो दिखाएगा, बस इतना इतना डेटा, और पहली रो के अंदर ही 3 हेडिंग्स है अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अपन चले, ये हो जाएगा टी बॉडी। तो बॉडी में पूरा आ रहा है, बट बॉडी का कंटेंट तो इतना ही नहीं, बॉडी केवल इतना इतना पार्ट है, वो पूरा दिखा रहा है। तो फिर इसको भी टी बॉडी में रखना पड़ेगा अपने को। तो कौन से वाले सेक्शन को, ये 2 जो अपनी रोज हैं इनको अपने को रखना पड़ेगा। इसको कट कर लेते हैं, कौन सा, टी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इतना इतना सेक्शन अपन इसमें रख देंगे। तो हो गया, इसको आगे, इसको इधर, ठीक है, डन, करेक्ट है। तो ऐसा होगा, है ना। बस अब देखते हैं, ये बॉडी के अंदर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। और ये अपना जो 2 रो का डेटा, ये पहली रो और ये दूसरी रो। तो अब देखते हैं उसमें जाके अपन टेबल के अंदर गए तो देखिए टी बॉडी, तो टी बॉडी में कौन सेक्शन आ रहा है, ये वाला। उसने 2 बॉडी बना दिख रहा है, वो उसके हिसाब से वो उसने बॉडी कंसीडर कर लिया, बट वो नहीं, अपना केवल ये वाला दिखाई दे रहा है ना जितना हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। बट अब इसको क्या करना पड़ेगा, फुटर में डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है ना फुटर, फुटर मतलब हमेशा नीचे ही होता है, तो उसको टी फुट में डाल देंगे अपन। तो कहाँ गया अपना सेक्शन,
ये रहा। तो इसको कट करके अपन कौन सेक्शन में डालेंगे, टी फुट। तो टी फुट मतलब टेबल का फुटर, दैट्स इट, हो गया बस, टेबल का फुटर। तो ऐसा देखिए, इधर तो कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, वो समझाने के लिए ब्राउजर को, है ना। अब इसके अंदर गए अपन तो देखिए ये अलग ही दिख रहा है। अब मैं यहाँ जैसे जैसे कर्सर रखूंगा देखिए यहाँ हाईलाइट होगा ना इस पर, टेबल के ऊपर, ये टी हेड है, ये टी बॉडी और ये टी फुट। इतना क्लियर है? कुछ डाउट इसमें ऑनलाइन में किसी को? नो सर, समझा क्या? है ना। तो ये ऐसा होगा कि आप उनको सेक्शंस में डिवाइड करें। कुल मिला के कर क्या रहा है वो, ब्राउजर को समझाने के लिए सेक्शन में डिवाइड कर रहा है चीजों को, है ना। कि आपका हेडिंग कौन सा है, इतना इतना हेडिंग हो गया है, ये अपना बॉडी हो गया है यहाँ से यहाँ तक का, और नीचे वाला पार्ट जो ये वाला, ये क्या हो गया अपना फुटर हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आगे अपन स्टडी करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब वो मर्जिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, है ना। ये हो गया टेबल हेडिंग हो गया। ओके, अब इसके बाद आएगा कॉल स्पेन एंड रो स्पेन। वही जो मैं आपको बता रहा था कि मर्ज करना है अपने को, है ना। कैसे किया जाएगा, तो कॉल स्पेन लगा देंगे, रो स्पेन मतलब कॉलम को अगर मर्ज करना है अपने को तो कॉलम स्पेन लगाना पड़ेगा, रो को मर्ज करना है तो रो स्पेन लगाना पड़ेगा। मर्ज समझते हैं ना अपन, मर्ज का मतलब, हाँ मतलब जैसे यस। ये तीन अभी खाली वेस्टेज जा रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इतना इतना अभी इतना खाली है, तो ये वाली जगह इसको दे देते हैं अपन, है ना। तो ये मर्ज होके पूरे में आ जाए। इसमें अपन कॉलम मर्ज कर रहे हैं, रो मर्ज कर रहे हैं, ये वाले में कॉलम मर्ज कर रोज। रहे हैं ना अपन। कॉलम बेटा कॉलम है, ये कॉलम है ना एक्चुअली, देखो क्योंकि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा और ये तीसरा है। रो तो एक ही है उसके अंदर, ये कॉलम मर्ज होंगे ना, ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, सेकंड और थर्ड। अभी रो मर्ज करने की बात आएगी तो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो। रो कैसे होती है, रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे आड़े में होती है रो, और खड़े में ऐसे होते हैं कॉलम, ठीक है ना। वर्टिकली कॉलम होंगे हमेशा और हॉरिजॉन्टल क्या होंगे, रो होंगे। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये नहीं, ये गलत है। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। रो कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, इसके अंदर रो ऐसे है। जब भी ऐसे में मर्ज करना होगा अपने को, कैसे, ऐसे यूं यूं मर्ज करना है तो रो मर्ज कहलाएगा, और ऐसे मर्ज करना है मतलब ये कॉलम कहलाएगा। अगर दो को मर्ज करना है, तीन को मर्ज करना है तो कॉलम मर्ज करना है। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो देखिए यहाँ पर कॉल स्पेन एंड रो स्पेन, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? नो 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 सर, नो सर। ठीक, तो कॉलम स्पेन एंड रो स्पेन आर एट्रीब्यूट यूज्ड टू मर्ज टेबल्स सेल। सेबल जो सेल्स है उनको क्या करेगा, मर्ज करेगा आइदर अक्रॉस कॉलम और रो, वो या तो रो में या फिर कॉलम में। अब कॉलम स्पेन यहाँ पे दे रखा है, कॉलम स्पेन, ठीक है। तो यूज्ड टू मर्ज मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम को ऑब्वियस मर्ज करने के लिए काम आएगा। और उसको अप्लाई क्या करेंगे अपन, टी एच और टी डी में, मतलब या तो टेबल हेडिंग में लगा सकते हैं, क्योंकि कॉलम का होता है हमारे, हमने दो ही जगह लिखने सीखे कॉलम। टेबल रो के लिए तो टी आर होता है, पता है ना। तो जब टी आर अपन लिखेंगे तो वो टेबल रो वाला हो गया। लेकिन अगर अपने को किसको मर्ज करना है, टेबल रो को मर्ज करना है तो वो टी आर होगा। लेकिन अभी हेडिंग मर्ज करनी है तो क्या लगना पड़ेगा अपने को, या तो टी एच, क्योंकि इसमें क्या होती है अपनी हेडिंग होती है, यानी कॉलम होते हैं, और टी डी में कॉलम होते हैं। तो अब देखिए इसको मर्ज कैसे किया जाए। सिंपल से इसका सिंटेक्स से कुछ नहीं, जहां जिसको ही मर्ज करवाना है तो आप क्या करो, कॉल स्पेन लगा दो। कॉल स्पेन मतलब ये क्या करेगा, कॉलम को मर्ज करेगा, ठीक है ना। और कितने कॉलम को मर्ज करना है वो डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू दे देनी है ना। बस कॉल स्पेन लगा के उसकी वैल्यू, वैसे रोज में लगा के वैल्यू। अब मुझे ये कॉलम मर्ज करना है सेकेंड और थर्ड में, तो अपने को इसमें लगाना पड़ेगा, इस वाले कॉलम में, क्योंकि इसको मर्ज करना है ना अपने को, तो जिसको ही मर्ज करना है उसमें लगाएंगे अपन। तो कहाँ पर लिखा है द प्राइम स्टेप, ये रहा। तो अपने को क्या करना है, टेबल डेटा यानी कॉलम को मर्ज करना है ना इसको, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, कॉल स्पेन। कितने कॉलम मर्ज करना है, 3। तो देखो दो करना है तो दो लिख देना आप, तो दो मर्ज करेगा। तीन करना है तो तीन, दिखाई दे रहा क्या। तो उसने क्या किया, ये जो तो प्राइम स्टेप वाला था, क्योंकि इसी को मर्ज करना था अपने को, और इसके अंदर मर्ज क्या कर रहे हैं अपन, कॉलम कर रहे हैं, है ना। तो कॉलम ऐसे होंगे वर्टिकल, तो कॉलम कॉल स्पेन लगा दिया अपन ने। जैसे मान लीजिए मुझे रो मर्ज करना है, एक काम करूं, जैसे मान लेते हैं इन दोनों की एज क्या है, सेम। किसकी किसकी, अंकित और सुमित की। तो एक काम करते 45 45 मान लेते हैं, तो मुझे इन दोनों को एक ही करना है,
अब इसमें रो मर्ज करना है इधर वाली, ठीक है। तो रो कैसे मर्ज करेंगे, तो अपने को एक डेटा हटाना पड़ेगा, फिर क्यों, तो एक हटा देते हैं अपन, ये टेबल डेटा ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है, चलेगा इतना, कोई डाउट इसमें। अब इन दोनों को क्या करना है अपने को, मर्ज करना। अब ये सेकेंड वाली रो और थर्ड वाली रो, ये रो है बेसिकली, ये सेकेंड रो और थर्ड रो को क्या करना है अपने को, मर्ज करना है। तो सेकेंड वाली रो और थर्ड वाली रो को मर्ज करना है, तो अपन इसको मर्ज करेंगे, इस पे लगाएंगे। तो इस वाले पे लगाएंगे अपन, है ना, 45 वाले पे, तो ये रहा 45, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने को कितने रो मर्ज करना है, रो स्पैन लगा देंगे। रो को मर्ज करने के लिए क्या होगा, रो स्पैन, कितने रो मर्ज करना है, 2, ये देखो ये मर्ज हो, इतना क्लियर है, समझ में आ पाया, कुछ डाउट है ऑनलाइन में आप बता सकते हैं कि यस सर, नो, समझ आ गया प्रॉपर। कृष्णा एनी डाउट। नो सर। मतलब जब रो मर्ज करना है तो रो स्पैन लगाइए, कॉलम मर्ज करना है, जहां भी जिसको मर्ज करना है बस उसके अंदर क्या बोलते हैं टीडी में या टीएच में, जहां भी आपको करना है, ठीक है, वो आप लगा दीजिएगा। तो क्योंकि इसी में लगाएंगे अपन, जैसे यहाँ टीडी में लगा दिया अपन ने, इसमें भी टीडी में लगाया और इसमें भी टीडी में लगा दिया, इतना क्लियर है। तो टीडी या टीएच को मर्ज भी करवा सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी सी हेडिंग बनानी है अपने को, जैसे एक काम करते हैं, हाँ बस तो एक ही हो जाएगा इन तीनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये नीचे करा है, वैसे ऊपर भी कुछ हेडिंग बनानी हो अगर, तो बात वही हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए ये अपन ने समझ लिया रो को कैसे मर्ज करना है और कॉलम को कैसे मर्ज करना है, तो रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप की कुछ टेबल हम क्रिएट तो नहीं करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, इसी को कॉपी कर लेते हैं। टेबल एग्जाम्पल, इसको अपन H2 के अंदर ही कर देते हैं ना, टेबल एग्जाम्पल, ठीक है। सर उधर से फिर से कॉपी करना। अच्छा वो तो ये देखिए, दिखाई दे रही ये टेबल, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ट्राई करें इसको बनाने की। इसमें दो क्या हुए हैं, यस सर। रो मर्ज हुए हैं, रो है कॉलम है, रो ही हुए ना, ऐसे में रो है, इसमें कॉलम मर्ज हुए, 1 2 3 4 कॉलम मर्ज हुए टाइम में, है ना। फिर ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है, इसके अंदर रो को मर्ज किया, फिर इसके अंदर कॉलम को मर्ज किया, फिर इसमें भी कॉलम को मर्ज किया। एक बार ऐसी टेबल को ट्राई करते हैं अपन खुद से, ठीक है। तो उसका फोटो रख लिया अपने पास, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं अपन, बस नहीं यहाँ से हट जाएगी नहीं, और ये हट जाएगी तो उसको अपन स्क्रीनशॉट ले लेते, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, तो मतलब कंपलसरी नहीं है डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन पे। नहीं चल नहीं, FN चलेगा शायद। ठीक है, आ गया फोटो अपने पास में, इसको अपन हटा देते हैं। देखिए तो शुरुआत से बनाते हैं अपन, है ना। तो अपन ओपन कर लेते हैं वो इमेज अपनी, हो गई होगी अपनी कहाँ पर पिक्चर्स के अंदर, स्क्रीनशॉट्स, ये रही, ठीक है, दिखाई दे रही। तो क्या किया जाए, पहले तो सबसे पहले तो टेबल टैग लगेगा, वो तो अपन लगा देंगे। अब फिर उसके अंदर ये वाला जो डेटा है ये TH के अंदर लिखना पड़ेगा ना अपने को, दिखाई दे रहा है ये वाला टेबल हेडिंग, और ये भी टेबल हेडिंग है, जो बोल्ड दिख रहा है मतलब पूरा टेबल हेडिंग है ना, इतना नाम पूरा टेबल हेडिंग। तो ये तो हो गया पहली रो,
ये फर्स्ट वाली रो है और ये सेकेंड रो अपनी। ये फर्स्ट रो के अंदर केवल कितने कॉलम लेना है अपने को? 2 कॉलम। फर्स्ट रो है ना ये पहली वाली, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है? फर्स्ट रो, डेट एंड टाइम, डे एंड टाइम। ये फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम होंगे? 2 कॉलम। तो अपन बनाते हैं फर्स्ट रो में 2 कॉलम, ठीक है, एक डे एंड एक टाइम। तो देखिए क्या करेंगे अपन, एक टेबल टैग लगाएंगे पहले तो, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपने को बनाना है क्या, पहला टेबल रो, तो टी आर। अब टेबल रो में कितने कॉलम चाहिए? 2, और वो भी हेडिंग होगी। तो हेडिंग के लिए क्या लिखते हैं अपन? टी एच टैग लिखते हैं। तो पहला क्या है? डे, और दूसरा क्या है? टेबल हेडिंग क्या था? डे एंड टाइम आई थिंक, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये सेकंड रो चालू हो गई आपकी। तो ये देखिए यहाँ पर रिव्यू भी देखते जाइए, दिखाई दे रहा है ना, डे एंड टाइम आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, एक बॉर्डर लगा दे तो आपको क्लियरिटी रहेगी, है ना। यहाँ पर अपन बॉर्डर लगा ही देते हैं, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। ओके, तो अब इसके बाद क्या करें अपन, इसके बाद अपन सेकंड वाली रो, ये दूसरी रो है, दूसरी रो में अपने को कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 4। सेकंड रो में 4 कॉलम, तो सेकंड रो में 4 कॉलम बना, तो 9 से 10 11 से 9 से 11 11 से 12 12 से, ठीक है, ये अपन लिख लेते हैं। तो सेकंड रो के लिए फिर टी आर। और एक चीज अपने को दिख रही थी बोल्ड में ही, बोल्ड में ये तो टी एच ही लगेगा, टेबल हेडिंग है ना, तो वो भी हेडिंग में कंसिडर किया जाएगा, टी एच, ठीक है। तो कितने उसमें 4 कॉलम चाहिए ना टेबल हेडिंग में, दूसरी हेडिंग में 4, एक मिनट, पहला वाला तो ये हो जाएगा, हेडिंग क्या था, 9 से 9 to 10, ऐसे ही कुछ था ना, 9 to 10, ठीक है। फिर इसी को कॉपी कर लूँ नीचे, 2 3 4, 4 में ही था ना, तो ये हो जाएगा 10 से क्या आपका 11, ये हो जाएगा 11 से 12, और ये हो जाएगा 12 से 1, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? कुछ डाउट इसमें ऑनलाइन में? नो सर, इसमें 4 कॉलम की जगह 5 कॉलम बनना चाहिए या 4 ही बनेंगे? कहाँ पर? 1 2 3 4 नहीं, मतलब है तो वैसे 5 कॉलम, बट हो क्या है, हाँ, डेटा केवल 4 में, वो क्या इन दो को मर्ज करेंगे ना अपन, डे वाले को, तो ओके, 5 डे कॉलम वाला। हो गए। हाँ ये ओके, मर्ज तो हो वो गए। उसमें नहीं आएगा, कॉलम हाँ में नहीं क्योंकि आएगा वाला। वो ये मतलब क्योंकि ऊपर वाले को डेटा लिख रखा है पहले वाले, तो वही मर्ज हो जाएगा, ओके, तो ये फुल कर लेगा, इसकी जगह फिल कर लेगा, तो ये आगे इधर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके सर, ओके। देखिए मैं एक बार कर ही देता हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बनी क्या, अब इसमें तो कुछ करना नहीं। तो एक काम कर हाँ, दें, इनको 2 को मर्ज कर दें, यस, तो इसमें क्या मर्ज होगा, रो या कॉलम? इसमें तो रो। रो है ना, तो 2 डे वाले में 2 रो मर्ज करना है, तो रोज पेन लगा देंगे, तो डे वाले में सही यहाँ पर, और यहाँ लगा दीजिए रोज पेन 2। ये देखिए आ गया इधर, ओके 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 ठीक सर, है। अंडरस्टूड। और फिर इस वाले में, टाइम वाले में कॉलम स्पेंड करना है ना, कॉलम मर्ज होगा कितने, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कॉलम मर्ज कर दीजिए, तो इसमें क्या लगा दीजिए, कॉल स्पेंड 4, ये लीजिए, ये बन गया, ओके दिखाई दे रहा है? ओके सर, ओके, यस तो इस टाइप से क्लियर है इतना, ठीक है, यस तो सर। ऐसा होगा। ओके, अब थर्ड रो के अंदर क्या करना है, थर्ड रो में 1 2 3 4 5, इसमें तो सीधा सीधा 5 ही लिखना है, आपने कुछ कर ही नहीं सकते, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी। तो थर्ड रो बना देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, रो के लिए कौन सा टैग होता है, टी आर, रो के लिए, और रो के अंदर डेटा चाहिए ना, पहले कॉलम दूसरा कॉलम के लिए टी डी लगेगा, तो टी डी पहले में क्या आ जाएगा, मंडे, फिर उसके बाद टी डी, फिर क्या मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी, तो मैथ हो गया, फिर उसके बाद टी डी साइंस SCIENC, फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी, टी डी इंग्लिश एंड टी डी हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया, दिखाई दे रहा है इस टाइप से, कुछ डाउट इसमें? फिर नो देखिए सर। अगले वाले में थर्ड रो, और कौन सी, फोर्थ रो है, तो फोर्थ रो में फर्स्ट सेकंड ये 2 को मर्ज किए यहाँ पे, देखो फोर्थ रो बनानी पड़ी, लेकिन उसमें कॉलम कितने होंगे, 4, 4 ही कॉलम लेने हैं, है ना अपने को, तो 4 कॉलम ले लेते हैं, ये बनाई पहले रो अपन ने, और इसके अंदर 4 कॉलम, मतलब 4 कॉलम में डेटा हो, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है, और ट्यूसडे
फिर दूसरे कॉलम में क्या चाहिए, मैथ, प्रोजेक्ट वर्क और कंप्यूटर। यहाँ लिख देते हैं अपन मैथ, फिर उसके बाद है अपना प्रोजेक्ट वर्क, फिर उसके बाद है अपना कंप्यूटर। इतना क्लियर है। अब इसमें इसको मर्ज करना है ना, क्यों, प्रोजेक्ट वर्क को क्या करना है, मर्ज, मतलब इसमें कॉलम मर्ज करना है, दो कॉलम मर्ज, कंप्यूटर उधर चले जाएगा, है ना, ये कंप्यूटर इधर जाएगा, तो उसको कौन सा वाले को, प्रोजेक्ट वर्क में कॉलम मर्ज करेंगे कि रो, कॉलम, कॉल स्पैन लग जाएगा, कॉलम मर्ज हो रहा है ना, तो दो कॉलम मर्ज कर देंगे, तो क्या लगा देंगे, कॉल स्पैन, तो कॉल स्पैन लगा दिया, तो ये देखिए मर्ज हो गया, ये बन गया इतना। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट? नो सर। ओके। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, वेनसडे वाली, कितने कॉलम में डेटा, 1 2 3 4 5 कॉलम में डेटा है वेनसडे में, मतलब पांचों कॉलम में डेटा लिखना है ना। वेनस स्पोर्ट्स साइंस इंग्लिश मैथ, स्पोर्ट्स साइंस और इंग्लिश और मैथ्स, तो टेबल रो लिया पहले, तो फिर टेबल डेटा, कौन सा डे, वेनसडे, वेडनेसडे, तो स्पोर्ट्स हो गया, फिर इसके बाद लेंगे अपन क्या, SCIENC साइंस, फिर इसके बाद टेबल डेटा, और क्या था, इंग्लिश मैथ, इंग्लिश और टेबल डेटा एक में ले लिया मैथ। अब बताइए मर्ज किसको करना है, किसी को नहीं, अच्छा अभी तो नीचे वाला ही बनाना पड़ेगा, तब जाके मर्ज होगा वो, है ना। हाँ बट होगा तो इधर ही से। हाँ हो जाएगा ना, वो तो अपन कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं, पहले से लगा दो कोई दिक्कत नहीं, तो लगा सकते हैं। तो स्पोर्ट वाले की रो मर्ज करना है ना, तो स्पोर्ट वाले में यहाँ गए, रो स्पेन लगा देंगे रो को मर्ज करने के लिए, रो कितनी, 2, ठीक है, अभी नहीं होगा वो, तो नीचे बनेगा तब होगा, ठीक है, लगा दिया अपन। तो TR टेबल रो क्या करेंगे, इसमें केवल 1 2, अच्छा 1 3 ही लेना ना, एक देखो एक कॉलम ये हो गया, ये तो ऊपर से आएगा तो इसको तो बनाने की जरूरत है नहीं, 1 2 और 3 कॉलम में डेटा केवल, है ना। तो थर्सडे, कंप्यूटर और अवेलेबिलिटी, क्या लिख देते हैं अपन, टेबल डेटा थर्सडे, वो तो ऊपर से आएगा, स्पोर्ट्स तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर एक लिख दिया अपन ने कंप्यूटर, और अगला है एक्टिविटी, तो एक टेबल डेटा एक्टिव, बट एक्टिविटी को ही मर्ज करना है, तो देखिए वो स्पोर्ट्स तो आगे इधर दिखाई दे रहा है, अब मैथ को किसको, एक्टिविटी को मर्ज करना है, मैथ को करना है तो इधर से कर देंगे, अपने को एक्टिविटी को करना है तो कॉलम स्पेल लगाना पड़ेगा, तो एक्टिविटी में कॉल स्पेल लगा, कॉल स्पेल कितने, ये बन गया पूरा कंप्लीट टेबल। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसी आ रही है क्या आउटपुट में, एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऐसे ही बना ये वाली, यस और सर, ये सेम। वाली, ठीक है सेम, तो ऐसे अपन बना सकते हैं, तो रो को स्पेन करके, कॉलम को स्पेन करके, अब इसको आप हेडिंग में रख दीजिएगा ताकि सर्वर इसको आसानी से समझ जाए, टी हेड हो जाएगा, इसमें फुटर तो है ही नहीं ना, तो इसमें क्या लगेगा, केवल टी हेड और टी बॉडी, इसके अंदर फुटर नहीं, ठीक है ना, तो इसको दो सेक्शन में रखेंगे, कहाँ लगाएंगे बताइए, हेडिंग कौन सी अपनी, ये जितने भी क्या बोलते हैं बोल्ड में दिखाई दे रही है, जो TH वाला है, तो इसको अपन यहाँ पे एक ऊपर टैग लगाते हैं, कौन सा, टी हेड, है ना, टेबल को हेडिंग में करने के लिए, यहाँ लगा दिया अपन ने टी हेड, और यहाँ पे स्टार्ट किया, और एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये हो गया टी हेड अपना, ये टी हेड के सब चाइल्ड है ना एक्चुअली, उसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, चाइल्ड हमेशा अंदर लिखते हैं अपन, ठीक है, ऐसा कर दिया अपन, और ये बॉडी, बॉडी तो खुद समझ ही आता है, बट ठीक है अपन लगा देते हैं, टी बॉडी, है ना, ब्राउजर तो समझ ही आता है ना ऑटोमेटिकली, टी बॉडी, और उसके बाद यहाँ से खत्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे, ये पूरी बॉडी अपनी इसमें, बस इसको अपन आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इतना इतना हो गया, ठीक है, चलिए, तो कहाँ गया, ये रहा, अब राइट क्लिक करके एक बार देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, हो इसको हाइड कर देते हैं, ये हेडिंग आ गई, और ये बॉडी, कहाँ है बॉडी, ये रहा, अलग ही दिख रहा है, दोनों हो गए क्लासिफिकेशन अलग अलग, टी हेड अलग, बॉडी अलग दिख रहा है, और ये टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल आ जाएगी, कुछ डाउट इसमें टेबल में, नो ऑनलाइन सर। में नहीं, ठीक है, तो इसको तो अपन क्लोज कर देते हैं, ये टेबल बन गई अपनी,
तो रो को कैसे मर्ज करना है, कॉलम कैसे मर्ज करना है ना, प्रोजेक्ट टेबल भी हो गई अपनी एक। ठीक है, अब टेबल में अपन कुछ नई चीजें सीखते हैं, ये तो बेसिक्स हो गया पूरा, है ना। ठीक है, बॉर्डर देना, सेल पैडिंग। देखिए उनको अपन स्टार्टिंग कर, बॉर्डर तो देना अपन ने सीख ही लिए, आपको दिखाई दे ही रही थी बॉर्डर, ठीक है ना। तो टेबल में अपन बॉर्डर लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था अपन ने, बॉर्डर एट्रीब्यूट, है ना। तो द बॉर्डर एट्रीब्यूट एड्स अ बॉर्डर अराउंड टेबल एंड सेल। ऑब्वियसली कि वो टेबल के अराउंड में क्या ऐड करेगा, या सेल के अराउंड बोल सकते हैं अपन, बॉर्डर को ऐड करेगा। तो आपको करना क्या होता है, केवल बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना, उसकी वैल्यू देनी होती है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू देंगे, जितनी आप वैल्यू बड़ी देंगे उतनी वो थिक होगी, है ना, उसकी मोटाई बड़ी होगी, ये तो पता ही है आपको। अब समझते हैं अपन सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग, मिनट हो क्या, देखिए सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग एड स्पेस इनसाइड ईच सेल, हर सेल के बीच में क्या करेगा, स्पेस ऐड करेगा बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, है ना। मतलब ये क्या करेगा, पैडिंग क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, ये चिपका चिपका नहीं लग रहा अभी, देखिए ये सेल की बॉर्डर है और ये टेक्स्ट है, इसके बीच में कुछ स्पेस नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। तो मैं चाह रही गैप बढ़ना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा अपने को खुला खुला दिखे, सही दिखे थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है अभी, तो एकदम चिपका चिपका नहीं लग रहा है। तो ये जो सेल की जो बॉर्डर होती है, सेल की बॉर्डर और जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन पैडिंग। आ रहा समझ में, सेल पैडिंग किसको बोलते हैं, जो कंटेंट है और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, पैडिंग कहलाता है। तो उसको अपन कैसे सेल पैडिंग लगा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हेल्प मेक टेबल कंटेंट लुक बेटर, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेल पैडिंग लगाना और जितनी वैल्यू देना वो एट्रीब्यूट ही लगेगा टेबल के अंदर, लगा दे 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो जाएगी उसमें। बाय डिफॉल्ट यूनिट इसमें पिक्सल ही होती है ना। तो अगर आप 1 भी लिख रहे हैं 10 भी लिख रहे हैं तो पिक्सल में ही काउंट करेंगे। तो कहाँ पर लगाते हैं अपन, अपनी वाली में लगा दें, ऊपर वाली में, इसमें लगा दो, चलते हैं अपन यस। यहाँ पर जाएंगे, तो इसमें लगा देते हैं अपन क्या, सेल पैडिंग, ठीक है। और क्या लिख दिया अपन ने, 10 लिख दिया। तो देखिए बड़ा गैप, देखा है, मैं बोला था ना कि जो टेक्स्ट है और जो ये बॉर्डर है, सेल का बॉर्डर है, उसके बीच का कंटेंट का उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है अपना, सेल पैडिंग। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ गया 20 करके देखा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 10 ही ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये होती है सेल पैडिंग। फिर आगे अपन चलते हैं। हम्म, एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है, क्या होगा, सेल स्पेसिंग मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच का डिस्टेंस, है ना। जैसे चिपके चिपके ना सेल एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है। ये देखो बीच में खाली से गैप दिख रहा है हल्का हल्का, ये गैप अगर अपने को बढ़ाना हो या कम करना हो जो भी, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए अपन लगाएंगे सेल स्पेसिंग। तो सेल के बीच का जो स्पेस है वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग एड स्पेस बिटवीन द सेल, सेल्स के बीच में क्या करेगा, स्पेस ऐड करेगा, गैप बिटवीन सेल, सिंपल सा। तो अपन लगा क्या देंगे यहाँ पर, सेल स्पेसिंग लगा देंगे, दैट्स इट, हो जाएगा। तो सेल स्पेसिंग लगा देते हैं अपन, तो यहाँ पर लगा देते हैं सेल स्पेसिंग। कितना करना है, 5, कुछ हुआ नहीं, 10 15, देखा जरा आया क्या समझ में। तो 1 से 2 सेल के बीच का जो गैप है वो अपन जीरो दे सकता है। जीरो में डिफॉल्ट तो कुछ होगा उसका, कुछ ना कुछ, हाँ हट गया, जीरो माइनस में दे दो माइनस में तो क्या ही लेगा क्या वो, नहीं लेगा, जीरो लास्ट है उसका, है ना, हट गया ना, नेग्लिजिबल। क्योंकि सिंगल बॉर्डर होती है ना तेरे में, आपको इम्पोर्टेंट नहीं कि वो गैप ही हो। अपने ऊपर ही कैसे नहीं करता, बाकी तो कर सकते हैं। उसे 15 ठीक लग रही है, थोड़ी सी बड़ी सी लुक आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया अपना, ये 100% साइज है ना, परफेक्ट।
ऐसा दिखाई देगा आपको। क्लियर है इतना? कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। नहीं? बाकी कलरिंग वलरिंग वो सब अभी नहीं होगी, है ना? वो सब CSS वाला पार्ट है, इसको कलर करना है, डिजाइन करना, अच्छा सा बनाना है, ठीक है? वो सब CSS का काम है कि इसमें क्या बोलते हैं, बॉर्डर में कलर देना है, पीछे कलर देना है, वो सब अभी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? अभी तो स्ट्रक्चर ही तैयार होगा केवल इससे, HTML से तो, ठीक है? फिर कलरफुल टेबल अपन बना पाएंगे जब CSS अपन करेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है क्या? तो टेबल चैप्टर जो था यहाँ पर फिनिश हो गया अपना, ठीक है? तो टेबल कंप्लीट। अब टेबल के आगे देखते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपन क्या, फिगर टैग। तो डेफिनेशन क्या है बेसिकली फिगर टैग की? द फिगर टैग इज यूज्ड टू ग्रुप मीडिया कंटेंट। ग्रुप मीडिया कंटेंट समझते हैं अपन कि ग्रुपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे मीडिया कंटेंट है उसको एक साथ दिखाना हो, जैसे कुछ इमेजेस हो सकती है, इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, मतलब कुछ शेप हो सकते हैं, कुछ चार्ट टाइप के हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स हो सकते हैं। तो वो उस टाइप का कुछ डेटा अगर हमको दिखाना हो तो अपन यूज करेंगे फिगर का एज अ सिंगल यूनिट। और एक सिंगल यूनिट के अंदर मतलब एक यूनिट में केवल एक ही फिगर रखेंगे अपन, है ना? या तो आपको बचपन में आप जब कुछ बुक्स के अंदर कोई इमेज देखते थे तो उस इमेज के नीचे उसका नाम भी लिखा होता था, फिगर 1.1 और उसका नाम, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 उसका नाम, देखा है? याद है क्या किसी को? वो ऐसा लिखा हुआ होता था, उसका नाम लिखा हुआ रहता था, है ना? इमेज ये और उसका फिगर नंबर ये है और उसका नाम ये, ऐसा है ना? तो उसी के लिए वैसे ये भी। तो आपको करना क्या होगा, आपको लगाना है क्या, फिगर टैग ओपन करना और क्लोज करना, और जो भी आपका मीडिया का कंटेंट है वो यहाँ पे लिख देना है। अब उसके अंदर कुछ भी इमेज भी हो सकती है, इलस्ट्रेशन, डायग्राम, चार्ट, स्मार्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है? तो अपन तो क्या लिखेंगे, बेसिकली इमेज टैग लगाना सीखी अभी अपन ने, वही फिगर टैग के अंदर अपन क्या डाल देंगे, अपनी इमेज डाल देंगे, जो भी इमेज है वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? तो एक लगा के देखते हैं, ट्राई करें। तो फिगर से क्या होगा, अपन लगा के यस सर। देखते हैं कुछ इमेजेस। तो इसी में लगा दूं नीचे एक हेडिंग बना लेते हैं अपन अलग, हेडिंग का नाम क्या देते हैं, H2 फिगर, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, पहले नॉर्मल इमेज लगाते हैं अपन। तो कैसे लगाते हैं नॉर्मल इमेज, IMG SRC में अपन, मैंने वो बताया था कैसे बाहर से अपन इमेज लाते हैं, और एक यहाँ यहीं पे कॉपी करके कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक प्राइम का लोगो है, तो एक प्राइम का लोगो लगा दूं यहीं पे। तो ये अपने इसमें फोल्डर में ही है, यहाँ पे सीधे अपन क्या लिखेंगे, सेम फोल्डर में तो क्या लिखेंगे, प्राइम लोगो, वही इमेज का नाम, तो वो आ जाएगा। और ये है क्या, बेसिकली ये एक लोगो है, इतना क्लियर है? और इमेज को कैसे लाएंगे फोल्डर में, डाउनलोड करके पेस्ट कर देंगे, इधर अपन डाउनलोड पे जाएगी, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बताओ क्या? तो देखिए कहाँ गया, तो देखते हैं, बहुत बड़ी सी आएगी लेकिन मेरा अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है, दिखाई दे रही, बहुत ज्यादा बड़ी है ना? यस ठीक है, सर। तो उसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी आपको। तो WIDTH, तो विड्थ दे दें अपन 200 पिक्सल्स, हो गई छोटी सी। ये बीच में कैसे आ रही टेबल, नीचे क्यों आ रही इसकी, नीचे भी टेबल, अच्छा वो मैंने टेबल टेक के अंदर ही लगा दी, अरे वहाँ थोड़ी लगानी थी अपना टेबल टेक के बाहर लगानी, टेबल के अंदर हो गई ना वो हेडिंग आ गई अपनी, अच्छा ओके, वो हेडिंग भी यहीं आ गई है, एक मिनट उसको अपन कट करके यहाँ पेस्ट कर, ठीक है? तो दिखाई दे रहा, कुछ डाउट है क्या इसमें? नो नहीं? सर। अब एक काम करते हैं, कुछ इमेज लेने चलते हैं अपन गूगल से, तो कुछ नेचुरल इमेजेस उठा लेते हैं अपन। नेचुरल क्या उठाना है, वाइल्ड लाइफ वाली, कोई भी वाइल्ड लाइफ वाली या क्लासरूम। वाइड, ये क्या बता दिया यार तुमने ये ले लेते, चलो ठीक है। ओपन, पहले तो लिंक को कॉपी करना पड़ेगा ना, ओपन इन न्यू टैब, हाँ बाकी ठीक है, ये लगा दें, राइट क्लिक करके सो करेंगे, यस। कॉपी करेंगे इमेज की लिंक। ओके। एक तो ये ऑप्शन है कि इसको डाउनलोड करके
अपने सिस्टम में फोल्डर में डाल लो पहले और वहीं से डायरेक्ट उठा लो, और नहीं उठाना है तो सीधे कॉपी करके एक काम करो, डाउनलोड ही करवा दो क्या? तो डाउनलोड वो भी समझ में आ जाएगा कि डाउनलोड करके कैसे करते हो। तो सेव इमेजेस करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या देते हैं? एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। चलो एलिफेंट नाम दे दिया। अरे अरे लेकिन फाइल कुछ अलग फॉर्मेट की शायद, पता नहीं सपोर्ट करेगा नहीं, वो देखना पड़ेगा। कहाँ पे अपना फोल्डर, कहाँ पे अपना फोल्डर है? क्लासेस के अंदर है ना, क्लासेस के अंदर ये कहाँ गया? स्टीम में से ही है ना, इसमें सेव कर, चेक करते हैं एक बार क्या आ रहा है। पता नहीं ये फॉर्मेट AVIF फॉर्मेट में आ रही है, सपोर्ट करेगा या नहीं वो आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा ब्राउजर सपोर्ट करे या नहीं उस चीज़ को, नहीं तो JPG में कुछ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देखते पहले लगा के अपन। तो क्या करें? IMG सोर्स यहीं आ गई होगी, वो ये आ गई ना, ठीक है। उसका नाम ओके आ रही है क्या? हाँ आ गई, कर लिया सपोर्ट, ठीक है। कुछ होते हैं जो नहीं करेगा वो, कुछ फॉर्मेट्स हो सकते हैं ब्राउजर सपोर्ट ना करे। मान लो आपका गूगल कर रहा है तो हो सकता है एज ना करे, सफारी ना करे, वो डिपेंड करता है ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। कौन सा ब्राउजर कर रहा है, कौन सा। अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? एनिमल, ठीक है। विथ बहुत ज़्यादा नहीं, विथ कर देते इसकी कितनी, ऊपर वाले कितने नहीं, 200 पिक्सल, तो एक जैसी कर, ठीक है। और कुछ एक आध इमेज और लगा देते हैं। क्या लगाया जाए इस बार? क्लासरूम, क्लासरूम में क्या लिखे? इमेजेस एनिमेटेड, कोई सी भी लगा देते हैं इसमें सब। ये लगा दूं? ओपन ए न्यू टैब, लिंक कॉपी कर, इसमें लिंक कॉपी कर लूँ, ठीक है। लिंक कॉपी कर लेते, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक। कॉपी करने में थोड़ा आसान हो जाता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन गए, क्या लगा देंगे? IMG सोर्स के अंदर पेस्ट कर दिया, अल्टरनेट टेक्स्ट में क्या दे दिया? क्लासरूम, क्लास, ठीक है। हमारा वो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम ऐसे लिंक नहीं लगा सकते ना? नहीं वो तो सब डाउनलोड करने पड़ते हैं, कि क्या होता है देखो, कभी ना कभी हो सकता है उसमें कोई इमेज डिलीट हो जाए, वो उधर से हट जाए ऑनलाइन से, तो फिर वो लोड नहीं होगी ना इमेज। तो डाउनलोड करेंगे तो फोल्डर के अंदर रहती है वो अपने पास। नहीं ऐसे मतलब कॉपीराइट का इशू भी आता है। हाँ अगर होगा तो वो तो आएगा ही सही, तो पहले से किसी किस में यूज़ होगी और वो आपने यूज़ किए तो दिखाई दे रही है। एक मिनट, यस सर। इसको जरा क्लोज कर दें अपन। तो देखिए ये इमेज कैसी आ रही है? एक ही लाइन में आ रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मतलब नाम से क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इनका नाम भी देना पड़ेगा, मतलब इनका कैप्शन देना पड़ेगा ना अपने को। कैप्शन नाम देने को क्या बोलते हैं? कैप्शन। और वो एक ही इसमें आ रही है, क्योंकि एक ही लाइन में क्यों आ रही पता ही है? क्योंकि भैया हाँ वो तो है ही, लेकिन इसमें अपन अभी कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, जो एक चैप्टर है। कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इनलाइन क्या करता है वो खैर बाद में स्टडी करेंगे, अभी नहीं। इनलाइन क्या होता है? जैसे एक ही लाइन में सब आ गया, ये होता है इनलाइन। आ रहा समझ में? इनलाइन मतलब एक ही लाइन में सारे आ जाएंगे। बट कुछ चीज अपन ने ऐसी भी पढ़ी होगी जो एक लाइन, जैसे पैराग्राफ टैग लगाते हैं, नोटिस कीजिए एक पैराग्राफ केवल एक ही लाइन में आता है, अगला पैराग्राफ जब भी पी टैग लगाते हैं तो वो क्या आता है, मतलब उसका पैराग्राफ नई लाइन में। तो उधर खाली जगह पड़ी रहती है, उसमें क्यों नहीं आता है? ये भी तो कंसर्न है ना। अभी यहाँ खाली जगह तो आ गया, जैसे एग्जाम्पल समझिए, या अभी उसको रहने देते हैं, पहले तो इसको लगाते हैं, वो तो मैं कल समझाऊंगी, है ना। दो टाइप के एलिमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले तो किसके अंदर रखें अपन, ये पता है इमेजेस को अपन किसके अंदर रखेंगे? फिगर टैग के अंदर। फिगर लगा दिया, और इसके अंदर अपन ये इमेजेस रखेंगे, एक फिगर के अंदर एक ही रखेंगे अपन, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला कर दिया, तो अब देखना, अब वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इसको भी फिगर टैग के अंदर FIGER, एंड इसके अंदर ये वाला फिगर,
कुछ डाउट है क्या किसी को ऑनलाइन में, समझ में नहीं आ रहा क्या? नो सर, नो सर। तो ये फिगर के पास कुछ नहीं, इमेजेस वो अपन ने जो लगाई हैं उनको फिगर टैग के अंदर कर दिया ताकि सिस्टमेटिक हो जाए, फिगर आउट है ना, पता चल जाए ना अपने उस ब्राउजर को ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है। ऊपर ही लगा देते हैं। हाँ तो कट तो कर लो उसको, FI FIGU, ठीक है, डन। अब देखिए अब क्या हुआ, देख के नीचे का आया समझ में। और ये क्या होता है, ये ब्लॉक लेवल में हो गया, वो खैर अभी काम कीजिए नहीं अपने, कल मैं समझाऊंगा। देखा है फिगर को अलग ही कैप्शन, अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फिगर के अंदर है, वो टैग के अंदर है तो सेपरेटली कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। अभी ऐसा आ गया, अब उसका नाम भी देना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका मुझे कैप्शन देना पड़ेगा, फिगर का कैप्शन वो अपन समझते हैं। तो कहाँ गया अपना नोट, तो देखिए फिगर के बाद अपन चलेंगे क्या, फिगर कैप्शन ऐड करना है ना अपने को। तो कैप्शन कैसे, जो आपका इमेज दी है उसी के नीचे आपको क्या ऐड करना है, कैप्शन, और वो किस बारे में वो आपको लिख देना है, चाहे इमेज का नाम, कुछ भी कैप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो फिगर कैप्शन टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड कैप्शन और डिस्क्रिप्शन फॉर द मीडिया इनसाइड, जो आपने मीडिया में दिखाया है वो आप किस बारे में वो दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो फिगर कैप्शन मस्ट बी इनसाइड फिगर, और वो लिखाएगा फिगर के अंदर ही, ऐसा नहीं कि फिगर टैग कहीं है कैप्शन कहीं है, क्योंकि फिगर को ही तो, फिगर का ही तो कैप्शन दिखाना है अपने को, है ना, ठीक है। तो उसको लिख कहीं भी सकते हैं, इट कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर मीडिया कंटेंट, चाहो तो आप ऊपर दिखाओगे तो वो ऊपर की साइड आएगी हेडिंग, नीचे दिखाओगे तो नीचे की साइड आ जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या करें अपन, नीचे लिखा दो फिगर कैप्शन, क्या ये प्राइम लोगो, उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो आ रहा है यहाँ पे प्राइम लोगो आ गया, इसमें लिखा हुआ लोगो, ओके। ये क्या है, ये एलिफेंट। तो यहाँ पर अपन चाहो तो इसके ऊपर भी दिखा सकते हो, तो ऊपर की साइड है, नीचे अच्छा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, तो ऊपर ही सही लगेगा, ये ठीक है, ऊपर लगा के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। अरे तो अच्छा भी तो लग रहा है ठीक है, वो तो नीचे ही होगा, पता कहीं भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। फिर क्या लगेगा, फिगर, क्या एलिफेंट, ठीक है। फिगर कैप्शन, कैप्शन है ना सर, फिगर हाँ लिखना। हाँ हाँ, कैप्शन, हाँ, फिग फिगर कैप्शन है ना, लिखते हैं फिग कैप्शन है शॉर्ट में, वो भी याद रखना है आपने, ओके। फिगर नहीं लिखा है, फिगर कैप्शन है ना, ठीक है, सही लग रहा। प्राइम लोगो एलिफेंट, और ये क्या है, क्लासरूम, तो यहाँ पर लिख देते इसके बाद ही फिग कैप्शन है ना, फिगर का कैप्शन मतलब क्या, ये क्लासरूम, ठीक है, इस टाइप से पूरा नेम भी आ जाएगा, वो तो कहाँ जाएगा, ठीक, क्लियर है इतना। यस। तो ऐसा अपन कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, आपको ट्राई करना है इतनी चीज़ें, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। इसको अपने वीडियो पे अपलोड कर देता हूँ आपकी,